वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 4 मार्च 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे श्री गोगादेव जी राठौड़ पेनोरमे का निर्माण कहाँ किया जाएगा, राजस्थान में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ कहाँ संचालित हो रही है, और आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान में सड़कों की स्थिति क्या है। पूरी विस्तृत चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली इस समय आपको ये क्लास मिलती है, संडे के दिन आपको वीकली मिलती है, फिर 15 दिन होने के बाद नानक क्लासेस शिव सर पर 15 दिन की क्लास मिलती है, और फिर मंथली क्लास मिल जाती है। और साथ में हम पढ़ते हैं राजस्थान डेली सुजसा, जो राजस्थान सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी की आती है, वो स्पेशल आपको उसका अध्ययन करवाया जाता है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले कल 3 मार्च को हमने क्या पढ़ा उसका रिवीजन करते हैं। 24 और 28 फरवरी को डेजर्ट हंट 2025 युद्धाभ्यास कहां आयोजित किया गया था? जोधपुर में। राजस्थान में बकरियों की संख्या की दृष्टि से राज्य किस स्थान पे है? पहले स्थान पे। हर्षिता जाखड़ ने जूनियर एशियन ट्रैक साइकिलिंग में कौन से पदक जीते? तो 2 कांस्य 2 रजत। जवाहर कला केंद्र जयपुर में आरोग्यम 2025 का आयोजन कब किया गया? तो 1 मार्च से स्टार्ट हुआ और आज 4 मार्च 2025। इसका उद्घाटन, इसके मुख्य अतिथि हमारे जो परिवहन मंत्री है, आयुष मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा। फिर हमने पढ़ा राजस्थान के किस जवान को राष्ट्रपति गैलेंट्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सुल्तान सिंह राठौड़। राजस्थान में दिसंबर 2024 तक ऊर्जा की कुल अधिष्ठापित क्षमता कितने मेगावाट हो गई है? तो 26,325.19 मेगावाट। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार RREC, RSMML और निजी क्षेत्र की परियोजनाओं में राजस्थान में विद्युत उत्पादन क्षमता पवन ऊर्जा की 4414.12 मेगावाट, सौर ऊर्जा की 5482.66 मेगावाट, तापीय जल विद्युत की 3742 मेगावाट और बायोमास की 124.85 मेगावाट। ये आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, रोज की आर्थिक समीक्षा करवा रहा हूँ, इनको अच्छे तरीके से पढ़ना। फायदा ये है कि इसकी क्विज आपको टेलीग्राम पे मिल रही है। नानक क्लासेस शिव सर नाम से जो टेलीग्राम है उस पे शाम को आपको क्विज मिल जाती है और 1 लाइनर PDF मिल जाती है। इसके अलावा इसका टेस्ट नानक क्लासेस 3 in 1 राजस्थान करंट अफेयर्स 2025 है। इसमें डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट। जैसे आज आपको मंथली PDF मिल गई फरवरी मंथ की, आप प्रिंट निकाल के पढ़ सकते हैं। आज आपको इसमें फरवरी मंथ का टेस्ट मिल जाएगा, आज आपको फरवरी मंथ का इसमें वीडियो मिल जाएगा। अब इससे ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं? देखो, इसी प्रकार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय है प्रताप क्लासेज, हमारा दूसरा चैनल। इस पर सुबह 8 बजे रोज यूट्यूब पे क्लास आती है 10 से 15 मिनट की, और ऐप डाउनलोड कर लेना प्रताप क्लासेज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के लिए। डेली टेस्ट आता है, वीकली टेस्ट आता है, मंथली टेस्ट आता है और मंथली PDF आप प्रिंटेबल मिलती है। अब करें स्टार्ट आज की क्लास, महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास। पहला प्रश्न, गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना के तहत कितने जिलों में वनाधिकार प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा? गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना के तहत कितने जिलों में वनाधिकार प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा? 18 जिलों के अंदर, 18 जिलों के अंदर। और ये देखिए आपके सामने आर्थिक समीक्षा वर्ष 2024-25 की और बजट 2025-26 की। ये लगभग 9 से 10 मार्च को संपूर्ण राजस्थान में उपलब्ध हो जाएगी। अभी इस पे काम चल रहा है। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको लगातार करवा रहा हूँ। ये देखो, नानक क्लासेज की हर साल आर्थिक समीक्षा बुक आती है, शानदार। इसमें क्वेश्चन होंगे और नीचे फैक्ट होगा। मुख्य तथ्य, राजस्थान बजट 2025-26 में घोषणा। ये कौन सी घोषणा है? आयव्यय का ब्यौरे के बाद बच जाता है ना, बोले इसकी जरूरत और है, ये दे दिया। तो गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना राज्य और जिला स्तर पर वनाधिकार प्रकोष्ठ फॉरेस्ट राइट्स सेल का गठन 18 जिलों में किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नोट, एक बात याद रखना कि गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना का शुभारंभ 15 नवंबर 2024 को हुआ था और शुभारंभ किया गया बांसवाड़ा से। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर इसकी शुरुआत की, ये ध्यान रखना। और अब इसी के तहत राज्य और जिला स्तर पर वनाधिकार प्रकोष्ठ फॉरेस्ट राइट सेल का गठन 18 जिलों में किया जाएगा। इसके अलावा एक घोषणा तो ये हो गई, दूसरी घोषणा राजस्थान डीजी फेस्ट। इंपॉर्टेंट है, यहां से कुछ लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। आगामी वर्ष में यानी 25-26 टाई ग्लोबल के साथ, ये ध्यान रखना, टाई ग्लोबल के साथ राजस्थान डीजी फेस्ट का आयोजन
किया जाएगा, जिसमें 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। इसका उद्देश्य युवाओं को स्टार्टअप और डिजिटल इकोसिस्टम को जोड़कर उन्नति के अवसर प्रदान करना है। अब मैं बार बार बजट पे क्यों जोर दे रहा हूं, क्योंकि अगले 1 साल सरकार इस बजट को धरातल पे उतारेगी और वही चीजें पेपर में बार बार पूछी जाएगी। पिछले बजट के क्वेश्चन इतने पेपर में आए, आप पूछो मत, इसलिए एक एक पॉइंट कहीं से भी निकाल सकते हैं। प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान डीजी फेस्ट के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान है? 15 करोड़ रुपए। अच्छा, किसके साथ मिलकर करेगा? टाई ग्लोबल के साथ मिलकर करेगा, ये जरूर ध्यान रखना। उसके अलावा 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी, छत्तीसगढ़ में होने वाली 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी में प्रदेश से जो स्काउट गाइड की होती है ना, लगभग 2500 प्रतिभागियों की तैयारी हेतु जिला और ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रमों और शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है। कृषि उपज मंडी, रिया बड़ी मेड़ता केंद्र स्थान है। नागौर में कृषि उपज मंडी की स्थापना होगी। और माखूपुरा, अजमेर, बर, जेतारण, ब्यावर में फल और सब्जी मंडी की स्थापना होगी। अब देखो, ब्यावर में फल और सब्जी मंडी, अब ये जेतारण कहाँ चला गया? ब्यावर में चला गया। अब बात आती है कि सर हम 41 जिले पढ़े, 7 संभाग पढ़े या 33 जिलों के हिसाब से जीके पढ़े, क्या पढ़े? अब आपको करना क्या है? मिक्स पढ़ना है, 33, 41, 7। हमने 41 जिले 7 संभाग के साथ रीट की तैयारी, चाहे सेकंड ग्रेड कोई भी हो, जीके स्टार्ट कर दिया। 4 बजे रोज कला संस्कृति की क्लास आएगी, 7 बजे रोज ज्योग्राफी की क्लास आएगी, 8 बजे मेरी राजस्थान जीके की हिस्ट्री की क्लास आएगी। 41 जिले 7 संभाग, यानी वो कॉम्बो हो जाएगा 33 का। हमें पता, अब जेतारण हमें पता लग गया ब्यावर के अंदर है, तो एग्जामिनर कुछ भी कैसे भी पूछे हमारा गलत नहीं हो। ठीक है, ये ध्यान रखना। अजमेर में कृषि फल मंडी का जीर्णोद्वार और प्लेटफॉर्म कार्य। बजट 2025-26 में घोषित विकास कार्यों के मंदिर और जिले से संबंधित असत्य। अब ये प्रश्न हालांकि कला संस्कृति का वैसे भी हम पढ़ते हैं, लेकिन क्यों लेके आए? ताकि बजट के अंदर जो भी मंदिर, पर्यटन स्थल, कोई तालाब, पेनोरमा, जिसका भी जीर्णोद्वार किया जाता है ना, जिसका विकास के लिए बजट घोषित किया जाता है, वो मंदिर और उसका जिला पेपर में आ जाता है और हम ढूंढते रहते हैं। और वो टॉपिक कौन सा होता है? धार्मिक पर्यटन स्थल, आजकल स्पेशल होता है। तो विकास कार्यों के मंदिर और जिले से संबंधित असत्य बताना है। दांतड़ा धाम मंदिर भीलवाड़ा में है, नाम सुना है आपने? दांतड़ा। धनोप माता मंदिर, ये भी भीलवाड़ा में। इन सब के विकास कार्य के लिए सरकार ने बजट घोषित किया है। श्री मथुराधीश मंदिर जयपुर, ये गलत है। मथुराधीश मंदिर कोट्टा के अंदर है। कहाँ पे? कोट्टा में है, तो ये सी गलत। और 4 भुजानाथ मंदिर केकड़ी अजमेर, ये केकड़ी पहले जिला था, इसको हटा दिया। अब पूरा देख लो, मंदिर, पर्यटन स्थल जो भी है, फटाफट बताऊंगा। बजट 2025-26 में घोषित पर्यटक धार्मिक स्थल, दांतड़ा धाम, घाटा रानी माताजी मंदिर भीलवाड़ा, क्योंकि एग्जामिनर को तो क्या इतना लिख देगा, घाटा रानी माताजी मंदिर कहाँ पे है? जाजपुर भीलवाड़ा के अंदर। मांडलगढ़ किला भीलवाड़ा में। सागरी बावड़ी का जीर्णोद्वार और राणा सांगा और महाराणा प्रताप स्मारक का निर्माण मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। ये लो जी। अब देखो, सागरी बावड़ी पूछ ले, के क्रोध, सागर सागरी, एक सागर है, रेबिंग घराली सागरी, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। एक सोगरी चटनी बनावा, एक सांगरी खेजड़ी वृक्ष की जो होती है, और एक सोगरा बाजरे की रोटी मारवाड़। देखो आजकल बड़ी सागरी घूमे। धनोप माता मंदिर और चलकानिया भैरूनाथ जी का मंदिर शाहपुरा भीलवाड़ा। श्री मथुराधीश मंदिर कोटा, वल्लभ संप्रदाय की पीठ है। राम सागर झील इंडोली बूंदी। शाकंभरी माता सांबर लेक जयपुर। श्री द्वारकाधीश जी मंदिर झालरा पाटन और पीपानंद जी मंदिर झाला। अब देखो, द्वारकाधीश मंदिर नाथद्वारा में भी है, जो वहां पे राजसमंद में, ये झालरा पाटन वाला है। और पीपानंद जी मंदिर झालावाड़। गोमती सागर तालाब झालरा पाटन झालावाड़। रूरल टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु रायसर बीकानेर का विकास। पदम हवेली आलियो भी, हवेली शेखावटी क्षेत्र की बहुत प्रसिद्ध है। जैसे नकटी हवेली आई थी एक दिन जयपुर की, आई थी ना, पदम हवेली ढूंढते रह जाओगे। इसके जीर्णोद्वार के लिए स्पेशल बजट जारी किया भरतपुर। और भरतपुर वालों को तो खास करके याद रखना, क्योंकि भजन लाल जी है ना, भजन लाल जी, वो अटारी गांव भरतपुर के ही हैं, तो यहाँ के भजन तो सारे याद रखने। जगन्नाथ मंदिर केमरी कुरोली। खेमजी महाराज तालाब हिंडोली बूंदी। 4 भुजानाथ मंदिर केकड़ी अजमेर। खोड़ियार माता मंदिर बाड़मेर। मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर सिरोही। और खेतला जी मंदिर सारंगवास। और कुब्बा जी महाराज तीर्थ सूरी पाली। मैंने इतने बता दिए, जितने याद करो, क्योंकि अब पढ़ लिए, कोई वीकली पढ़ लेंगे, थोड़ा सा दिमाग में होगा ना, तो कभी पेपर में आएगा तो अपना गलत नहीं होगा। क्योंकि हम फिर क्या करते हैं, कला संस्कृति की बुक में ढूंढते रहते हैं, वो मंदिर कठुआ आयो रे, वो पर्यटक स्थल कठुआ आयो रे, तालाब कहाँ से आए रे, हवेली कहाँ से, ये यहाँ से।
से छोटे मोटे हो ये, अगर बजट में पास कर दिया तो ये पेपर में आ सकता है। तीसरा, श्री गोगा देवजी राठौड़ पेनोरमा का निर्माण किस स्थान पे किया जा रहा है? ये भी बजट 2025-26 की बात है। श्री गोगा देवजी राठौड़ पेनोरमा का निर्माण, तो उत्तर आएगा सेखाला जोधपुर के अंदर, सेखाला जोधपुर के अंदर। अब कौन कौन से पेनोरमे बजट में घोषणा हुई है, ये पक्के आते हैं। अब बात आती है पेनोरमे। ये पेनोरमे बनाने का अधिकार होता है राज्य विधिक प्राधिकरण जो है ना, उसका काम होता है। किसका? उनका काम होता है। ये होता है जो आपके विधिक राजस्थान धरोहर संरक्षण और संवर्धन प्राधिकरण होता है ना, उनके पास होता है, वो पेनोरमे बनाते हैं। और वर्तमान में ओंकार सिंह लखावत उसके अध्यक्ष है। ओंकार सिंह लखावत उसके अध्यक्ष है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। पेनोरमे यानी जिसे तेजाजी महाराज की मूर्ति लगाई जाएगी, उनके बारे में सारी गाथा, उनकी फड़ वगैरह सब चीजें वहां विवरण दर्शाया जाएगा, पर्यटन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो, वो होता है पेनोरमा। तेजाजी महाराज का पेनोरमा सुरसुरा सुरपुरा अजमेर में। देखो भी तेजाजी महाराज है, उनको नाग देवता ने डसा था सेंद्रिया में, और मृत्यु सुरसुरा में हुई थी, लेकिन बजट में सुरपुरा लिख रखा है, तो मैंने दोनों ही नाम दे दिए, कंफ्यूज मत होना। तेजाजी महाराज के जीवन और योगदान को प्रदर्शित करने के लिए हड़पुजी सांखला का पेनोरमा एक तो बुंडेल नागौर में बनेगा जहां इनका जन्म हुआ था, और एक बेंगटी फलोदी जहां मुख्य पूजा स्थल है। हड़पुजी सांखला के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को दर्शाएगा। श्री गोगाजी राठौड़ पेनोरमा सेखाला जोधपुर के अंदर, और एक रेवासा सीकर में जीर्ण माता का पेनोरमा बनेगा। तो ये नए पेनोरमे की घोषणा हुई है, इनको याद रखना। राजस्थान में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के कौन कौन से रूट्स हैं? लियो जी, आज तक हम 3 पढ़ने आए हैं कि हमारे राजस्थान में वंदे भारत ट्रेन 3 चल रही है, लेकिन आर्थिक समीक्षा 2024-25 कितनी कह रही है? 4 कह रही है। वो रूट कौन से हैं? बोले अजमेर से चंडीगढ़ चलती है, जोधपुर से साबरमती चलती है, उदयपुर सिटी से जयपुर चलती है, और उदयपुर सिटी से आगरा कैंट चलती है। ये 4 रूट वर्तमान में राजस्थान में वंदे भारत के संचालित है, नोट कर लेना इसको। सबसे पहले देख लो वंदे भारत ट्रेन, और लगभग खाली चलती है। क्यों चलती है? क्योंकि किराया ज्यादा है, आम आदमी जल्दी से चढ़ नहीं पाता, तो आम आदमी तो मजे लेता है, बस वो दूसरी ट्रेन वाले बस चढ़ दिया, कभी टिकट ले ली, कभी एक डिब्बे में चला गया, कभी दूसरे डिब्बे में चला गया, कहीं उतर गया, ऐसे ज्यादा लेता है, तो ये ट्रेन खाली चलती है अधिक। तो राजस्थान में 4 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है, जिनमें एक रूट है अजमेर से चंडीगढ़ जा रहा है, ठीक है, जोधपुर से साबरमती जा रहा है, उदयपुर से जयपुर जा रहा है, और उदयपुर से आगरा कैंट जा रहा है। ये आर्थिक समीक्षा 2024-25 की नई अपडेट सरकार ने दी है, उसी में से निकाले। पहली वंदे भारत ट्रेन अपने अप्रैल 2024 में चली थी। तो ये 4 हो गई, अब इन चारों को याद रख लेना। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार प्रदेश में मार्च 2024 तक सड़कों की लंबाई कितनी है? मार्च 2024 तक सड़कों की लंबाई, ताजा अपडेट है, 3,17,121 किलोमीटर। गोटो लगा लियो, 3,17,121 मीटर। बाकी आबू कहाँ ला रही है, इन सारों की मिल जाएगी। देखो मार्च 2024 तक, अब थे ये ना सोचियो कि दिसंबर 2024 तक डाटा क्यों नहीं, वो आर्थिक समीक्षा पे डिपेंड करता है जहां तक का डाटा मिलता है। मार्च 2024 तक बढ़कर 3,17,121 किलोमीटर सड़कों की लंबाई है राजस्थान में। 31 मार्च 2024 तक राज्य में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर सड़कों का घनत्व 92.16 किलोमीटर है। स्टार लगा लेना इस पर्सन को, 92.16 किलोमीटर। जबकि राष्ट्रीय सड़क घनत्व प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर 165.24 किलोमीटर है। और राष्ट्रीय के जो आंकड़े हैं वो 2018-19 के राष्ट्रीय सड़क घनत्व की तुलना में राज्य सड़क घनत्व बहुत कम है। तो राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई 3,17,121 किलोमीटर। अब देखो टोटल सड़कें हैं, उनमें से एनएच देखो, नेशनल हाईवे देखो, जिसकी लंबाई है 10,790 किलोमीटर। राज्य राजमार्ग जो स्टेट हाईवे है उनकी लंबाई है 1,73,476 किलोमीटर। ग्रामीण सड़कें 2,06,318 किलोमीटर। मुख्य जिला सड़कें 14,372 किलोमीटर, और अन्य जिला सड़कें 68,265 किलोमीटर। ये पूरा आंकड़ा आपका 3,17,121 किलोमीटर। इसको याद रखना अच्छे तरीके, ठीक है। खगेंद्र ठाकुर अंतर्राष्ट्रीय हिंदी गौरव सम्मान से सम्मानित किरण बाला जी नगर की पुस्तक का नाम क्या है? हाल ही में 24वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ हिंदी सम्मेलन, उसमें अंतर्राष्ट्रीय हिंदी गौरव सम्मान से सम्मानित हुई किरण बाला। कौन हुई? किरण बाला जी नगर। इनकी पुस्तक है किरण हूं मैं। क्या है? किरण हूं मैं। लह भी किरण बाला नाम है और किताब लिख दी किरण हूं मैं। चाहे एक फिल्म है नहीं, यम हूं मैं।
यम हूं मैं, ऐसे तो किरण हूं मैं। ठीक है, तो मुख्य तथ्य, उदयपुर की साहित्यकार किरण बालाजीनगर को नेपाल में आयोजित 34वें अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन में डॉक्टर खगेंद्र ठाकुर अंतर्राष्ट्रीय हिंदी गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। साथ ही उनकी पुस्तक किरण हूं मैं का लोकार्पण किया। ये बात है। अगला, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार 2023-24 में जिलेवार प्रति व्यक्ति आय के अनुसार सबसे उच्च प्रति व्यक्ति आय किस जिले की है? लो जी, पहली बार आर्थिक समीक्षा में जिले की प्रति व्यक्ति आय पहली बार आई है। इसका मतलब पहली पहली चीज तो बड़ी गजब की होती है। आर्थिक समीक्षा 2024-25, 23-24 में जिलेवार सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय अलवर वालों की है। लो जी, अलवर वालों, भिवाड़ी आपके पास है, निमराना आपके पास है, औद्योगिक क्षेत्र पनप रहा है खूब, जापानी पार्क आपके पास बन रहा है, गिलोट में जापानी पार्क और दक्षिणी कोरिया पार्क बन रहे हैं, तो प्रति व्यक्ति आय खूब सारी बढ़ रही है अलवर वालों की। देखो, मुख्य तथ्य 2023-24 में जिलेवार प्रति व्यक्ति आय प्रति व्यक्ति शुद्ध जिला घरेलू उत्पाद के अनुसार अलवर में 2,40,808 प्रति व्यक्ति आय, यानी एक बंधन है, एक व्यक्ति को इतना रुपया पानती आवे, चाहे वो 100 रुपये वाला है, चाहे 1000 वाला है, चाहे करोड़ वाला है, उसको औसतन इतना। पीलवाड़ा वाले, टेक्स सिटी वाले, क्या बात है, अब्रक नगरी, वस्त्र नगरी वाले 2,37,076 रुपये एक जना लेके बैठे, और जयपुर आता है 3 नंबर पे 2,36,666, तीसरे स्थान पर आते हैं जयपुर वाले। ठीक है, तो अलवर इसको जरूर ध्यान रखना। वैसे मैंने प्रति व्यक्ति आय, स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य पर आपको बताई थी। सुजस बुलेटिन, सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम बनाएंगे मुख्यमंत्री, इसका उद्घाटन मनोहर लाल खट्टर जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं उनके द्वारा किया गया। इसकी चर्चा हम कल के वीडियो में शानदार तरीके से करने जा रहे हैं। राज्य सरकार आस्था धामों का कर रही है कायाकल्प, मुख्यमंत्री, डूंगरपुर मंदिरों से भारत की आध्यात्मिक कीर्ति दुनिया भर में फैली। ठीक है, बाकी बलिदानियों को सम्मान देने के लिए हर तहसील पर एक स्थान निर्धारित करके सैनिक कल्याण मंत्री ने कहा कि वहां उनके बारे में स्थापित किया जाएगा, और ग्राम पंचायतों, जिला परिषद, पंचायत समिति का पुनर्गठन होगा। बाकी मंदिरों को और निखारने के लिए सरकार लगातार बजट जारी कर रही है। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, एक तो नानक क्लासेज और एक नानक क्लासेज शिव सर, दोनों टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना ताकि आपको अपडेट सारी मिलती रहे। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था राजस्थान में वुड पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो लालसोट दौसा में वुड पार्क स्थापित किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन फॉर यू, और ये गृह कार्य है, यानी HW आपको करना ही करना है। HW आपको अच्छे तरीके से करना है। 24 और 28 फरवरी को डेजर्ट हंट 2025 विद्याभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? दिल्ली, जोधपुर, मुंबई, चेन्नई। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज किस रियासत का दूसरे चरण में विलय हुआ जिसका नाम राजस्थान संघ रखा गया? ये 25 मार्च 1948 की बात है। राजस्थान संघ, या इसको पूर्व राजस्थान भी कह सकते हैं। बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुरा, बांसवाड़ा, किशनगढ़, टोंक, कोटा, 9 रियासतें शामिल हुई और कुशलगढ़ ठिकाना शामिल हुआ। किसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला अंजना देवी? राजस्थान और पाकिस्तान रेड क्लिफ रेखा 1070 किलोमीटर। राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पर हड़ौती का है? 6.89%। और केसर बाग धौलपुर में। ये 5% कहाँ आए हुए आपको पता है? JEN का पेपर हुआ था इलेक्ट्रिकल डिग्री यानी कनिष्ठ अनुदेशक का, उसमें आज लास्ट इलेक्ट्रिकल की बात कर रहे हैं। कौन से प्रश्न आए? इस अनुसूची में पंचायतों के दायरे में 29 कार्य शामिल हैं। सितंबर 2024 में राजस्थान नगर निगम में कौन से 2 नगर निगम जोड़े गए? मुख्यमंत्री के पदभार ग्रहण करने से पहले उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? और कन्हैयालाल सेठिया को किस वर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अब ये प्रश्न पता है कहाँ से आया? आप सोचोगे गुरुजी इतनों पुराणों किया पढ़ांगे में। ठीक है, मैं हिंट दे देता हूँ, 1980 से 1990 के बीच एक सन है वह मिला, ये यहाँ से आया है। इस पुस्तक से देखना, कक्षा 11 पता नहीं 12 का एक चैप्टर है, वहाँ ये पुरस्कार दिए हुए हैं, वहाँ से इसने उठाया। इसलिए मैं चाहे रीट की तैयारी करो, चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, RBSC वस्तुनिष्ठ 6 से 12 नानक क्लासेज की पुस्तक आई हुई है। एक एक क्वेश्चन की आई हुई है, आप इसको ले लेना। जीके के लिए आपको ये पढ़नी पड़ेगी, खास करके 9वीं और 10वीं। और हमारी ये 192 पेज की बुक है, इसमें से 150 पेज अकेले 9वीं 10वीं के। अब बड़ी हर एक टाइप का क्वेश्चन बनाया हुआ है, तो आप इसे जरूर लीजिए और अपनी जीके की तैयारी को
जीके ऐसे नहीं है कि आप इतना खतरनाक तरीके से और पढ़ो कि क्या इतनी गहराई से पढ़ो, प्रश्न सिंपल आ जाए, गलत नहीं, आप सिंपल पढ़िए। ठीक है, तो ये पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। और ये फर्स्ट ग्रेड की हमारी पुस्तक बाजार में उपलब्ध है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान और वार्षिकांक जनवरी से दिसंबर का राजस्थान करंट अफेयर्स ऑब्जेक्टिव उपलब्ध है, करंट अफेयर्स ईओआरओ पटवार सब के लिए उपलब्ध है, फर्स्ट ग्रेड के लिए उपलब्ध है। आर्थिक समीक्षा 9 से 10 मार्च को आ रही है। ऑनलाइन ऑर्डर करें 80 580 22 001 पे और ये पुस्तक जरूर मंगवाएं। निरंतरता रखें, मेहनत करें। हमारी नानक क्लासेज ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज वीडियो कोर्स सारे चल रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, थर्ड ग्रेड के लिए। तो आप आज ही ज्वाइन करके मेहनत करें, बार बार अभ्यास करें, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।